Good morning, namaste, hi. My name is Dr. Pankaj and today I'm going to talk to you about a very sensitive issue, that is अगर मैंने कोई IVF या IUI करा तो मेरा कितना चांस है टू बिकम प्रेग्नेंट। और ये सवाल बार बार से हमारे सामने आता है। बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट, बिफोर वी इवन मीट यू आप हमें फ़ोन करते हैं और आपका एक ही सवाल होता है कि मेरा कितना चांस है कि मैं माँ बन पाऊँगी या मैं पिता बन पाऊँगा। और इस सवाल का जवाब सिंपल नहीं है, एक नंबर नहीं है, ये एक वैल्यू नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेयर वी आर इन द ट्रीटमेंट। आपकी एज कितनी है, आपकी शादी को कितना समय हुआ है, क्या आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपका एमएच कितना है, कितने अंडे बनते हैं, कोई और बीमारी जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड का कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, मेल के अंदर डज यू स्मोक और नॉट, डज यू टेक अल्कोहल। सो लॉट ऑफ थिंग्स कम टुगेदर एंड दे विल टेल अस हाउ मच वुड बी द चांस ऑफ योर गेटिंग प्रेग्नेंट। हर एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका सक्सेस होना जितना ज़रूरी आपके लिए है उतना ज़रूरी हमारे लिए भी होता है, बिकॉज यू बिकम आर रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू कम टू अस। सो don't go by the numbers, you have to look at every couple separately. The success rate will change depending upon what age group we are और हमारा पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है। जिन जो वुमेन हमारे पास में आती हैं, जो हमारी बहनें हमारे पास में आती हैं, अगर उनकी एज इज़ मोर देन 40 ईयर्स और मोर देन 38 ईयर्स, द चांस ऑफ देयर बिकमिंग द मदर वुड बी स्लाइटली लेस एज कम्पेयर टू अदर वुमेन। दो दे विल बिकम मदर बट द परसेंटेज विल बिकम स्लाइटली लेस बिकॉज उनके बॉडी में अंडे कम होते हैं, डिम कम होते हैं। Just remember that as age progresses, the number of eggs in the body will come down, and then there will be having more problems. Even the man, जब उसकी उम्र बढ़ती है, तो the quality of his sperms will become poorer. He'll have more DNA fragmentation and probably he'll have poor morphology. So a right age to become parents is less than 38 years of age. That's number one. Now coming at the numbers, till now we've spoken about the age, we've spoken about how many eggs we make। अगर हमारे अंडे अच्छे हैं, अंडों की मात्रा अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, स्पर्म का नंबर अच्छा है, स्पर्म की मात्रा अच्छी है और एज भी ठीक है, then there is a high chance that our pregnancy rate in case of IVF will be around 65 to 70%. That is a beta CD positive. Same thing in IUI. When we come to IUI is a very small way to treat people who are not having a baby. IUI एक बहुत ही अच्छा इलाज है। जब भी किसी दंपति की ट्यूब्स खुली हैं और स्पर्म काउंट एवरेज से थोड़ा कम है, वी कैन कैरी आउट IUI। एक ट्यूब खुली होने पर भी हम IUI कर सकते हैं और IUI का जो रिजल्ट है इन वुमेन लेस देन 35-38 ईयर्स ऑफ एज इज समवेयर अराउंड 14 to 15%। IUI का रेट उससे ऊपर नहीं जाता है। Sometimes we may touch 20%, but other times it may come to 8 or 10%. So average will be around 12 to 15%. सेम थिंग इन दी IVF के अंदर जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी एज इज बिटवीन 35 एंड 38 ईयर्स ऑफ एज और लेस, योर चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी विल बी अराउंड 65%, बट आफ्टर 40 द चांस विल कम डाउन। सो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा और मेरे फ्रेंड्स हु आर इन फ्रंट ऑफ मी टुडे जो मेरी बात सुन पा रहे हैं, दैट इट इज़ नॉट द सक्सेस रेट विच वी गेट इन ए क्लिनिक। हर कपल का एक अलग जर्नी है, हर कपल का एक अपना स्टोरी होता है। The story is dictated by the sperm count, age, ovarian reserve, and in case they have any other problems which are occurring in them. So many couples may have a poor quality endometrium. जो लाइनिंग है यूट्रस की अगर वो कमज़ोर है, अगेन द चांस ऑफ गेटिंग प्रेगनेंसी विल कम डाउन। और एक बात को हमेशा याद रखिए कि IVF का एंड पॉइंट इज हैविंग ए चाइल्ड। आपको बेबी होना चाहिए, शुड हैव ए टेक होम बेबी रेट, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कैरिंग आउट एन IVF। So IVF success rate depends upon the type of endometrium we have, the amount of follicles or eggs we have in the ovary, AMH, AFC and RH for the woman, and for the men it will be his age again, the number and type of sperms which he has. So आज मैंने दोबारा आपसे बात करी, अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं आशा करता हूँ कि आप आगे भी मेरे से सवाल करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, एंड वट एवर आई नो इन माई लाइफ, वट हैव लर्न इन 30 years of my infertility management, I'll be able to share with you. So thank you so much for joining me. धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।